नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम इस चैनल पर जो है वर्णमाला हिंदी का एक टॉपिक है वर्णमाला, जिसके जो है कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं। और ये प्रश्न अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप इनके सामने जो है अंकित किया गया है, उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं वर्णमाला जो है वो क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसलिए जो है हम ऑप्शन डी के साथ चलते हैं। हालांकि इसमें आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, परंतु हम जो है प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहने से हमारी जो है जो याद किया हुआ भाग है वो हमारे संस्मरण में रहता है। तो इसलिए जो है हम उत्तर को न देख करके प्रश्नों के व्याख्या पर देखेंगे और जो है ये किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन पर ध्यान देंगे। तो इसी क्रम में हमारा दूसरा प्रश्न है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वही है, जैसा आप जानते हैं, वर्ण है ना। वर्ण या उनको हम अक्षर भी कहते हैं। तो इनमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, वर्ण। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें मूल जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और जो मूल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। पर सभी जो जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वर में भी अयोगवा हैं, लुप्त स्वर हैं, इन सभी को मिला करके, उसी तरह व्यंजन में भी उसमें व्यंजन, उसमें संघर्षी व्यंजन, इन सभी को मिला करके टोटल कितने हैं? हमारे टोटल जो है 52 वर्ण जो है बनते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, 52 यानी कि 52। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो है हमारा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जैसा पहले ही ऊपर वाले प्रश्न हिस्से में पता चल गया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है ना। वर्ण यानी कि अक्षर। तो हम इसमें से ऑप्शन सी पर चलते हैं। ऑप्शन सी जो है सही, आप देख सकते हैं। ये जो है नवोदय विद्यालय स्कूल के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर व्यंजन और स्वर दोनों की बात होगी हम वहाँ पर क्या कहेंगे? उसको अक्षर कहा जाएगा, है ना। जैसा मैंने ऊपर भी बताया है, इसको क्या कहेंगे? अक्षर। अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है अक्षर। अच्छा मतलब जिसका नाश ना हो, है ना, जो कभी खत्म ना हो, उसे हम अक्षर कहते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। इसी तरीके से अगले क्रम में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? जैसा मैंने ऊपर अभी बताया ना कि हिंदी भाषा में जो मूल स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है मूल स्वरों की संख्या? 11। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? जैसा अभी ने बताया, ऊपर बताया मैंने कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या, जो मूल व्यंजन हैं उनकी संख्या जो है वो 33 है। कितनी संख्या इनकी? 33। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? वर्ण मतलब कि क्या है? जैसे कि हम एक से अधिक वर्ण को मेल कर लें या उनको जोड़ दें, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, है ना। क्या दोस्तों कहेंगे? अक्षर कहेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। इसी क्रम में आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है ना। तो अभी हमने बस देखा कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, जो मूल व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? 33 है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप अपने से भी बिना ऑप्शन देखे भी बता सकते हैं कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में भी सहायक होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? स्वर कहा जाता है ना। नेक्स्ट है इसी क्रम में दोस्तों अगला प्रश्न है,
हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, है ना। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ध्वनियाँ जिन्हें हम वर्ण कहते हैं, जिन्हें अक्षर कहा जाता है, वो जो है 2 प्रकार के होते हैं, हम सभी जानते हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन। यही 2 प्रकार की ध्वनियाँ हैं। इन्हीं को जो है हम क्या कहते हैं, वर्णमाला भी कहते हैं। तो इनको आप लोग याद रखेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न हमारा है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन, जैसे हम लोग जानते हैं ना, जो वर्ग बनाए गए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इन्हीं को मिला करके जो है इन्हीं जो वर्ग वाले शब्द होते हैं ना, या वर्ग वाले शब्द कह रहा हूँ मैं, वर्ग वाले वर्णों को ही जो है हम स्पर्श व्यंजन की संज्ञा देते हैं। तो हम जानते हैं जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। तो ये जो वर्ग वाले शब्द हैं, इन सभी को मिला करके कितने हुए, 5 वर्ग हुए। 5 में 5-5 वर्ड हैं, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 25। 5 बचे 25। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। सेम वही क्वेश्चन जो है पिछले प्रश्न में हमने देखा कि सबसे लघुत्तम या फिर सबसे छोटी इकाई जिसे कहते हैं वो क्या होती है, वर्ण, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। जो लिपि चिन्ह होते हैं ना, जैसे सभी भाषाओं के लिपि चिन्ह होते हैं, जैसा हम जानते हैं हमारे हिंदी का जो है वो देवनागरी है, और संस्कृत का देवनागरी है, अंग्रेजी का रोमन लिपि है, पंजाबी का गुरमुखी है, उर्दू का फ़ारसी है। ऐसे अलग अलग भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है, लिपि जिससे जो है लिखने का ढंग जो है हमें पता चलता है। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। लिपि चिन्ह जो अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे रोमन अंक में हम कहें ABCD, तो वो क्या है, वर्णमाला है, यानी कि वर्णों का मेल है। उसी तरीके से हिंदी में भी है क्या है, इसको हम कहेंगे वर्णमाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। सेम वही प्रश्न है, अलग तरीके से पूछा गया है। तो वर्णों के समुदाय को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। नेक्स्ट है भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। भाषा यानी कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। तो जहाँ भी व्यंजनों की बात होगी ना, तो मूल व्यंजन ही पूछे जाते हैं अधिकतर। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, टोटल 33, यानी कि 33। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। ये सब अब पूछे गए प्रश्न हैं अलग अलग एग्जाम में, इसको इसलिए बार बार दिया जा रहा है इसमें। वैसे जो है इसका आंसर आप लोग भी जानते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है कि इस भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। आप देख भी सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्रम में। निम्न में से दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कौन सा है। आप देख रहे हैं छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है, ए है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम दीर्घ स्वरों की श्रेणी में बड़ी ई को रखते हैं, है ना। तो दोस्तों कैसा लगा ये प्रश्न उत्तर का सेशन, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें जो है कुल 18 प्रश्नों को हमने देखा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।